कैसे हुआ ये सब? देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? देखिए, आप रोइए मत। साफ साफ बताइए कि हुआ क्या था। मैं सुबह सुबह बाहर गई थी कुछ सामान लेने के लिए, और मैं जब वापस आई तो मैंने देखा तो ये ऐसी हालत में पड़े हुए थे। आपको क्या लगता है, ये हत्या हुई है या कुछ और? इंस्पेक्टर साहब, इनका तो कोई दुश्मन नहीं था। हम्म, हमारी हंसी खुशी जिंदगी में पता नहीं किसकी नजर लग गई। कुछ तो ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से इनकी ये दशा हुई है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। बताइए। दरअसल हमारी शादी को 4 साल हो गए थे और हमारी कोई औलाद नहीं है, हम्म, जिसकी वजह से ये काफी परेशान थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दिनों दिन मैं पागल होते जाता हूँ। जैसे गली मोहल्ले में निकलता हूँ, किसी का सामना नहीं कर पाता हूँ। लगता है कई लोग मुझे खदेड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, खींच रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और आपका इलाज चल रहा है ना, तो फिर क्यों इतनी चिंता है आपको? एक दिन हमारा भी बच्चा होगा। ना मैं तुझे दोष दे सकता हूँ, ना मैं किसी दूसरे को दोषी ठहरा सकता हूँ। मैं कर भी क्या सकता हूँ रिया, मैं कर भी क्या सकता हूँ। राजेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है और अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। एक दिन ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। ऐसे कैसे होगा यार, कब होगा? 7 साल हो गए हमारी शादी के। लोगों की बातें मुझे कांटों की तरह चुभती है। घर वाले, मम्मी पापा, रिश्तेदार, गांव वाले, मोहल्ले वाले सब कोसते हैं मुझे। लोग मुझे नपुंसक और नामर्द कहते हैं। नहीं, मैं अब ऐसे नहीं जी पाऊंगा, ऐसे नहीं जी पाऊंगा मैं। राजेश, भगवान पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। हालांकि मैं कई सालों से इनका इलाज करा रही हूँ। देखो राजेश, मैंने तुम्हारा रिपोर्ट चेक किया, पर क्या है, तुम डे बाय डे तुम्हारी हालत खराब होते जा रही है। तुमको किसी एक्सपर्ट से मिलाना पड़ेगा। लेकिन मेरी कोशिश जारी है। बाकी सब गॉड पे डिपेंड है। और हाँ, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। अपना ख्याल रखो, ठीक है? लेकिन ना जाने इनके दिमाग में क्या ही सदमा था। जबकि मैं इनसे पूछती तो ये कुछ बताते नहीं थे। इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये जैसे अपनी जान खुद ले लेंगे। लेकिन बच्चा न होने के कारण कोई आदमी आत्महत्या कर सकता है, ये बात मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है। इंस्पेक्टर साहब, इनके मम्मी पापा, दोस्त, पड़ोसी, सभी ने इनका जीना मुश्किल कर दिया था। हम्म, जब ये ऑफिस जाते, ऑफिस में भी लोग इनको परेशान करते थे। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में। खुद को संभालिए। हवलदार, जी सर। पूरे घर की तलाशी लो और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। आप चिंता मत कीजिए, हम इसकी छानबीन अच्छे से करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इनकी हत्या हुई है या इन्होंने आत्महत्या किया है, और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। बाकी इस बारे में कुछ और जानती हो जिससे हमारे केस में, इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद मिल सके, जैसे कि इनका मेडिकल रिपोर्ट और जो इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, आप वो सबमिट कर दीजिए। जी इंस्पेक्टर। जैन सर। जय हिंद। सर, ये राजेश के कुछ पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सर? राजेश के मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से
उसके दो तरह के ट्रीटमेंट चल रहे थे, एक उसके स्पम का और दूसरा उसके मानसिक रोग का। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ही समय पर किसी मरीज का दो तरह का इलाज कैसे चल सकता है। मुझे तो ये और ही कुछ लग रहा है। एक काम करो, जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट लिखी है उस डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ। मैं बात करके बताता हूँ आपको सर। राजेश के केस ने तो उलझन में डाल दिया है, पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन कोई नहीं, मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। मैं कातिल को पाताल से भी निकाल के लाऊंगा। पोस्टमार्टम में तो ये लिखा है कि राजेश ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है, और वो भी गला घोटकर। तो मेरा शक बिल्कुल सही था। मैं पहले से जानता था कि राजेश ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। सवाल ये उठता है कि उसकी हत्या की तो किसने की। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के लिए चाय लेके आओ। ओके सर। डॉक्टर साहब, यस सर। राजेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है और उसमें यह पता चलता है कि उसे नामर्दी की कोई बीमारी नहीं थी। उसका स्पर्म बिल्कुल सही सलामत था और साथ में वहां से ये दवाइयां मिली हैं। जरा आप बताएंगे कि ये किस चीज की दवाइयां हैं? ये तो नामर्दी की दवा है सर, और मैंने ये दवा लिखी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कुछ और भी जानकारी होगी तो मैं एक बार फिर से आपको कष्ट दूंगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी इस हत्या में मिला हुआ है। माफ कीजिएगा, इस समय हम आपको परेशान करने के लिए चले आए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? दरअसल आपके पति की हत्या आत्महत्या नहीं है, बल्कि उनका मर्डर किया गया है। क्या? मर्डर? लेकिन ये कौन कर सकता है? उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश है और जल्द ही कातिल कानून की गिरफ्त में होगा। समझ नहीं पा रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। एक्चुअली बात ऐसी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुझे ये पता चला है कि आपके पति नपुंसक नहीं थे। हाँ? वो बच्चा पैदा करने में सक्षम थे और उन्हें नपुंसक बनने की दवाई दी जा रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उस डॉक्टर पे बहुत भरोसा करती थी और मैं उन्हीं के पास उनको लेकर जाती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? मैडम, ये काम डॉक्टर ने किया है या किसी और ने, इसका खुलासा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, ऊपर से आप। ठीक ठीक बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये तो आपको अच्छे से पता होगा और मैं चाहता हूं कि सच्चाई आप खुद अपने जुबान से बयां कर दे तो बेहतर होगा। कैसी सच्चाई? मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ इंस्पेक्टर साहब। आपने बहुत कुछ छुपाया है हमसे। अगर आपने बताया होता तो हमें कातिल तक पहुंचने में इतना समय नहीं लगता। इंस्पेक्टर साहब, आप खुल के बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं मैडम कि आपने अपने यार के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप झूठ बोल रही हैं। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? तो कौन है ये मानव जिसका लोकेशन आपके घर के आसपास हमेशा मिलता है? और जिस दिन आपके पति का खून हुआ था उसके एक दिन पहले आपका, मानव का और आपके पति का फोन एक ही जगह पर ट्रैक किया गया है, और वो भी आपके घर के अंदर। बताइए, क्या छुपा रही हैं आप हमसे? इंस्पेक्टर साहब, मानो मेरा बॉयफ्रेंड है। इंस्पेक्टर साहब, मान लगता है पागल हो गया है, बार बार कॉल कर रहा है। अच्छा भाभी, इतना ही मत तड़पाओ। पगला गई है। भाभी आप तो एकदम माल लग रही हो।
भाभी आज तो बहुत सेक्सी लग रही हो, सच में आज तो खा जाऊंगा। एक मिनट। ब्लॉक कर दो ना फोन उसका। अब ये दोबारा नहीं करेगी। वैसे उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ? लगता है हमें कोई देख रहा है। सुनो, मैं तुमसे जैसा बोलूं तुम सिर्फ हाँ हाँ करते रहना, ठीक है? ठीक है। देखो, मैं ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती, लेकिन ये सब कुछ मुझे अपने हस्बैंड राजेश के लिए करना पड़ रहा है। काश मेरा राजेश बाप बन सके, लेकिन मैं मजबूर हूँ। या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं राजेश को इसी हाल में देखती रहूं। और मैं राजेश को इस हाल में नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होता ये। मैं चाहती हूँ कि तुमसे एक मेरा बच्चा हो और जिसका नाम मैं राजेश को दूं, ताकि उसके दिमाग से ये डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम तो जानते हो ना, एक औरत कभी नहीं चाहेगी किसी पराये मर्द के साथ सोना। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अभी मुझे राजेश की बहुत याद आ रही है। ठीक है, ओके। रिलेशन था, मैं राजेश को ऐसे देखना नहीं चाहती थी। वो परेशान था, तो मैं चाहती थी मानव की वजह से जो बच्चा होगा उसको राजेश का नाम दे दिया जाएगा, ताकि राजेश अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाए। और कुछ नहीं था। अब भी तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो, तुम सच्चाई को छुपा रही हो। अच्छा होगा कि सब सच सच बता दो। इंस्पेक्टर साहब, हमने उसको नहीं मारा। राजेश ने आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर हुआ है, मुझे तो ये भी नहीं पता है। आप जब कहेंगे तब मैं मानव को बुला दूंगी। आप उससे पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, आप मानव को पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा, हम उससे भी पूछताछ करेंगे। चलो। तो आप ही हैं जिसने राजेश की हत्या की थी? नहीं सर, मैं बोला राजेश को क्यों मारूं? बहुत अच्छा प्लान किया था आपने, उसे नामर्द बनाकर उसकी जिंदगी खराब करने की। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ क्यों मारा उसे? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं वो कितनी बार बोलूं, मैंने किसी को नहीं मारा। उसकी बीवी उससे बहुत प्यार करती थी। उसने ये प्लान किया था मेरे साथ, वो संबंध बनाएगी, बच्चा पैदा करेगी, ताकि उसका पति डिप्रेशन से बाहर आ सके। कि उसका पति बार बार इसी बात को लेकर डिप्रेशन में था कि बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा था। आप खुद सोचिए, हम क्यों ऐसा करेंगे? तुम ऐसे नहीं बताओगे? एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए सर, मुझे पता है आप मुझे मारेंगे, पीटेंगे, आप कुछ भी करेंगे, लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना सर। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया सर। तो क्या उसकी बीवी ने उसका खून किया है? सर वो उसका खून क्यों करेगी? वो तो उसे बहुत प्यार करती थी। मैं तो आपको वो चीज भी बता दी जो उसकी बीवी सोचती थी। तुमने खून नहीं किया, उसने खून नहीं किया, तो फिर खून किसने किया? सर मुझे कैसे पता होगा सर, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था। मुझे लगा ना सर उसने सुसाइड किया होगा, क्योंकि क्योंकि वो अक्सर डिप्रेशन में रहता था सर। वो हर वक्त अपने आप को कोसते रहता था कि वो बाप नहीं बन पा रहा है। हो सकता है ना इंस्पेक्टर साहब उसने खुदकुशी कर ली हो। वो तो हम पता कर ही लेंगे। जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती, शहर के बाहर जाना मत। ठीक है सर। जाओ, ठीक है सर। अभी के लिए जा सकते हो।
आखिर हो कौन सकता है इसके पीछे? आखिर हो कौन सकता है इसके पीछे? क्या हमारी कार्रवाई सही दिशा में चल रही है? हो सकता है घर के किसी व्यक्ति ने किया हो। जी सर। जैन साहब, ठीक है, जो भी है ओके जल्दी सर। क्लियर करो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हाँ। ये रिया के कॉल रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आ गए। सर, बाकी सब तो नॉर्मल ही है, बट सर एक नंबर मिला है और उस नंबर से रिया को बहुत बार कॉल आया और सबने पता किया है वो नंबर से मानव नाम के आदमी का मिला है। और जिस दिन सर मानव। कत्ल हुआ है वो लोकेशन जो है रिया के आसपास ही मिला है। एक काम करो, इस मानव नाम के आदि मानव को पकड़ो और इसे थाने में ले आओ। जाओ। यस सर। जैन सर। हट, चल। क्या रे राघव, तुझे क्या लगा कि तू खून करके आसानी से बच जाएगा? हाँ? हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, पर तूने क्या किया है वो मैं तुझे चौकी में बताऊंगा। चल, चल। ले चलो इसे। चल। ले चलो। बताओ। क्या है? और क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे बार बार? तुमसे बोला है ना मैं खुद तुम्हें कॉल कर। मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो तुम। फिर नाटक शुरू तेरा। कोई और मिल गया तुझे? मुझे सब पता है तेरे बारे में। बहुत गलत कर रही है। चुप रहो। तुमको तो आदत है मर्द बदलने की, उनको भी चूतिया बनाती रहती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जैसी लड़कियों। अरे ये बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा लगता है दिमाग खराब हो। रखो फोन। फोन रखो। तुम यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक आ गए? कौन से प्यार की बात कर रहे हो तुम? और तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो सुनो, अगर यहाँ कोई आ गया तो बेकार में बवाल हो जाएगा। हम लोग की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरे छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए क्या? ये घर है मेरा। चलो जाओ यहाँ से। अरे, अरे तुम्हें
तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? ये मेरा घर है, होटल नहीं है। बात तो समझो मेरी। मैं मिलने आती हूँ बाद में। छोड़ो मुझे। देखो, ये मेरा घर है। मेरा पति कभी भी आ सकता है। छोड़ो। तुम ये गलत कर रहे हो। मेरा पति कभी भी आ सकता है। छोड़ो हमें। अरे रिया, और कितने लोगों के साथ चक्कर है तुम्हारा? नहीं, ए, ऐसा कुछ कौन है नहीं तू? है। कौन है तू? कौन है ये तेरा, बता। बोल क्या नहीं रहे हो तुम लोग? अरे बोलो ना। रिया, कौन है ये? मत लड़ो तुम लोग। छोड़। प्लीज हट जाओ। साले, तुम्हें चिंता नहीं। छोड़ दो। साले। छोड़ दो उसको। छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम खुद तो जेल जाओगे ही, साथ में मुझे भी लेकर जाओगे। सुनो, प्लीज भगवान के लिए यहाँ से जाओ। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। तुमने क्या सोचा कि तुम लोग इस तरह से करके राजेश के हत्या को खुदकुशी बना दोगे? सच अपने आप सामने आ जाता है। अब तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता है। इंतजार करो। तो क्या किया? बहुत अच्छा काम किया। जुर्म कबूल करके तुमने गुनाह किया है और गुनाह की सजा मिलती है, और तुम्हें वो मिलकर रहेगी। तुम्हारे साथ साथ उस रिया को भी बराबर सजा मिलेगी। छोड़ेंगे नहीं। हवलदार, बंद करो।